सभी को नमस्कार। तो वेदों के अनुसार सत, सच्चित और सच्चिदानंद कह के तीन मुख्य अस्तित्व होते हैं। तो हम देखेंगे इनका अर्थ क्या है आज। तो सत्य क्या है? तो सत्य का मतलब है जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है या फिर जो कुछ भी रहता है उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य को पता नहीं चलता है कि वो है। फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर, उसे पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं उसे उठा के फेंक दूं, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने उसे फेंका है, मुझे रिवेंज लेना है उससे। तो ऐसा कुछ नहीं है सत्य में। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, मैं ऐसे से लिख रहा हूँ, तो इसे पता नहीं है कि मुझसे क्या लिखवा रहे हैं, या फिर मैं क्या हूँ, मैं पेंसिल हूँ, या फिर उसे सोच और ज्ञान नहीं होते हैं सत्य को, उसे ही सत्य बोलते हैं। तो पंचभूत भी सत्य के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वे रहते हैं या फिर वे एग्जिस्ट करते हैं। तो पंचभूत क्या है? पंचभूत तो आपको पता ही है, लेकिन क्लियर कर देता हूँ। पंचभूत 5 एंटिटीज होते हैं। वे हैं पानी, आग, वायु, भूमि और आकाश। आकाश का मतलब स्काई नहीं होता है, आकाश का मतलब स्पेस होता है, जगह होता है। तो सच्चित पे वापस आते हैं। तो सच्चित क्या होता है? सच्चित को अगर हम सेपरेट करें तो सत प्लस चित होता है। तो सत का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये चित क्या है भाई? तो चित है सोच या फिर ज्ञान। उस सत्य के साथ सोच ज्ञान को ऐड करना। तो हमारे आसपास जो कुछ भी मनुष्य या फिर जानवर है उन्हें सच्चित बोला जाता है, क्योंकि वे जीवात्म है। जीवात्म का मतलब किसी सत्य में या फिर मेरे बॉडी में एक एनर्जी, एक आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और मैं बॉडी नहीं हूँ। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है मोक्ष पाने के लिए। तो ये मोक्ष क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे ज्ञान है कि मैं यहाँ हूँ, तो इसी को सच्चित बोलते हैं, जिसको ज्ञान और इमोशंस, फीलिंग्स जो कुछ भी होते हैं वो अगर किसी सत्य में होता है तो ये है, सच्चित है। तो जिधर गुस्सा, उदासी और खुशी होती है उधर सच्चित होना ही चाहिए और होता ही है। या फिर ये गुस्सा और उदासी और खुशी जिधर होता है उधर सच्चित होता है। अगर वे नहीं है तो सच्चित कैसे होगा? क्योंकि सच्चित पे तो लाइफ है, आत्मा है या फिर जीव है। तो तीसरा है सच्चिदानंद। तो सत्य प्लस चित प्लस आनंद होता है सच्चिदानंद। तो सत प्लस चित सच्चित होता है, हमें तो ये पता है। तो आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब आपको पता है कि अगर हमें कुछ मनपसंद देख लिया, ये लैम्बोर्गिनी देख लिया या फिर कुछ खा लिया मनपसंद का, तो ये खुशी होता है, आनंद नहीं होता। आनंद का मतलब इटर्नल हैप्पीनेस है, जो खुशी कभी नहीं खत्म होती। तो भाई किसके पास है? हमें भी लेना है। तो भाई ये आनंद कभी खत्म नहीं होने वाले आनंद भगवान के पास है। तो कैसे उसे पाएंगे? कैसे भगवान के पास? तो कैसे जाएंगे? भगवान के पास तो स्वर्ग में होता है भगवान, ये नहीं है। भगवान सभी जगह होता है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो हमारे ही घर है। तो हमें जब भी खुशी होता है वो स्वर्ग मान सकते हैं। स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है। स्वर्ग ऊपर नहीं होता है। ये क्लियर है आपको? अब सच्चिदानंद को या फिर परमात्मा को अपने को आप सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसे नित्य तृप्ता बुलाया जाता है वेद में। नित्य तृप्ता का मतलब क्या है? नित्य तृप्ता का मतलब है फुल टाइम सेटिस्फाइड। उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो फुल टाइम सेटिस्फाइड है ना, वो ऑलरेडी फुल टाइम सेटिस्फाइड है। तो एक गलत फहमी है समाज में कि उसे अन्न देना है, फल देने हैं भगवान को। तो ये सब कुछ सच नहीं है कि उसे अन्न देना है, फल देना है।
अगर नहीं देंगे तो वे गुस्सा हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। ये बिल्कुल सच नहीं है। भगवान किसी को श्राप या फिर ऐसे वर नहीं देते थे। एक सृष्टि बनाया है भगवान ने, वो है बर्थ एंड डेथ का साइकिल। तो मोक्ष मैंने बताया था ना, अब बोलूंगा कि मोक्ष का मतलब क्या है। तो इस लाइफ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ का साइकिल से छुड़वाना मोक्ष होता है। उस ड्यूटी से ना बाहर आके रेस्ट करना मोक्ष होता है। तो ये मोक्ष कब मिलेगा? अच्छे कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करते करते हम भगवान के पास चलते चलते जाएंगे। अगर भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो गया तब मोक्ष हमें मिलेगा। लेकिन ये कभी भी खत्म होने वाला मोक्ष नहीं है, पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत साल या फिर करोड़ साल बोल सकते हैं। अभी वो इतना मुख्य नहीं है। तो जब वो कनेक्शन छूट जाता है या फिर सेपरेट हो जाता है तब मोक्ष भी गया। फिर से ड्यूटी में आओ, काम करने लगो। धन्यवाद।